अस्सलामुअलैकुम भाइयों दोस्तों बुजुर्गों। आज की इस वीडियो में आपको मैं वो राज बताऊंगा जो कोई बंदा भी आपको नहीं बताएगा ओपनली। आप किसी के पास भी चले जाओगे ना, वो आपसे कहेगा कि यार ये कैसा सवाल है, लेकिन यही तो असल सवाल है। आप किसी से भी पूछो, किसी भी बड़े से बड़े अपने टीचर से, किसी भी बड़े से बड़े गुरु से, ये सवाल आपका करना बनता है जहां से आप सीख रहे हो। आप उससे पूछो कि यार मेरे अमेजोन के स्टोर की क्या लाइफ होने वाली है। ठीक है, आप जो प्रोडक्ट मुझे बता रहे हो, क्या मैं ये प्रोडक्ट लिस्ट करूंगा तो इस प्रोडक्ट के बाद क्या श्योरिटी है कि मेरे स्टोर के ऊपर कोई वायोलेशन नहीं आएगी, कोई इनवॉइसिस का मामला नहीं होगा, कोई सेक्शन 3 नहीं लगेगा। इसकी क्या गारंटी है? ये सवाल उसको भी स्केयर कर देगा और आपको भी स्केयर कर देगा, क्योंकि ये सवाल है ही इतना खतरनाक। आज इस सवाल का जवाब मैं आपको दूंगा। ठीक है, इस वीडियो को देखने के बाद आपको कंप्लीट आइडिया हो जाएगा। ये वो चीज है ओपनली कोई भी नहीं बताएगा आपको। जो बंदा भी बताएगा एक बार वो कांपेगा जरूर कि यार अगर मैंने ये चीज जो प्रेडिक्ट की है ये गलत हो गई तो ये बंदा मुझे गालियां देगा। ठीक है, आपको ये सवाल जानने की अनथक जरूरत है। आज अगर मैं किसी भी अमेजोन के स्टोर के ऊपर मैं कोई प्रोडक्ट लॉन्च करता हूँ, देखो मैंने प्रोडक्ट लॉन्च किए, मुझे कितने ज्यादा नोटिफिकेशन भेज रहे हैं। आपकी वैलिड ट्रैकिंग आईडी खराब है, आपका अकाउंट जो है फ्यूचर में डीएक्टिवेट हो जाएगा, आपको ये इंफॉर्मेशन देनी है, इन कंज्यूमर एक्ट है, पता नहीं क्या कुछ अमेजोन भेजता रहता है, राइट। आपको ऐसे नोटिफिकेशन आते होंगे। आपका प्रोडक्ट जो है वो डिस्पोज हो जाएगा, इन्वेंट्री वेल डिस्पोज, फलाना ढमकाना, इस तरह के मामला होते रहते हैं अमेजोन के बड़े बड़े सेलर्स के साथ। तो आपको ये चीज पहले एक बार आपको तैयार होना पड़ता है। आप बाद में क्यों बोलते हो कि यार मेरा जो स्टोर है वो सस्पेंड हो गया, आप उस चीज के लिए रेडी नहीं होते। पहला काम अगर आपको अमेजोन पे, वॉलमार्ट पे, ईबे पे करना है, आपको अपने आप को प्रिपेयर करना होगा कि अगर मुझे कोई इस तरह का केस फेस करना पड़ता है तो मुझे कैसे फेस करना है। ये सवाल सीखो। अमेजोन सीखने के लिए जाते हो बड़े बड़े गुरुज के पास, तो आप इस चीज के लिए प्रिपेयर होकर जाओ। उल्टा सवाल करो कि यार क्या करना चाहिए मुझे। ठीक है, फिर वो अपनी पूरी तैयारी करके आएगा। मैं ये नहीं कह रहा कि मेरे पास ही आओ, ऐसा कभी नहीं कहा मैंने। मैं ये कह रहा हूं कि अपने स्टोर के ऊपर आप लाखों डॉलर्स की इन्वेस्टमेंट करते हो, सैकड़ों की करते हो, $50 भी अगर कोई बंदा किसी इन्वेंट्री का बाय कर रहा है, उसको ये ख्याल नहीं होता। वो सिर्फ प्रॉफिट का सोच रहा होता है कि बस मुझे प्रॉफिट होगा और मैं घर बाय कर लूंगा, मैं गाड़ी ले लूंगा, या मैं ऐसे स्टेबल हो जाऊंगा। ऐसा होता है, लेकिन आपको आने वाले टाइम का जो है उसके बारे में आपको तैयार रहना चाहिए। मेरा कहने का मतलब ये है। तो अमेजोन पे आपको क्या क्या हर्डल्स आ सकती हैं, लाइफ क्या हो सकती है आपके अमेजोन के स्टोर की, या जिस इन्वेंट्री पे आप जा रहे हो, जो प्रोडक्ट आप लिस्ट कर रहे हो, उसके बारे में क्या राय है। ठीक है, ये आपका जानना जरूरी है। कोई भी प्रोडक्ट आप लिस्ट कर रहे हो, कोई भी, कहीं से भी आप ले रहे हो, आपको पता होना चाहिए इसके ऊपर ऑथेंटिसिटी आएगी क्या, क्या इसके ऊपर मुझे वायोलेशन आएगी, क्या इसके ऊपर कोई कंपेटिटर ऐसा बैठा हुआ है, क्या इसके ऊपर प्राइस वॉर होगी, क्या इसके ऊपर कभी ट्रैकिंग का मसला मसाइल अमेजोन खड़ा करेगा। आपको ये सवालों के जवाब पता होने चाहिए। ठीक है, अब एक बंदे की मीटिंग थी मेरे साथ कोई 4 दिन पहले। मेरे पास वन ऑन वन सेशन किया। वो बंदा नाइकी लॉन्च करना चाह रहा था, नाइकी का ब्रांड बहुत हैवी करके लॉन्च करना चाह रहा था और बड़ी हैवी उसके पास इन्वेस्टमेंट थी। वो कहता है अगर मैं ये लॉन्च करता हूं, उसने मेरे से ऐसे ऐसे सवाल पूछे, यार मैं स्केयर हो गया। मैंने कहा इस सवालों के क्या जवाब दूंगा मैं इसको। 4 दिन मैंने लगाए हैं और इन सवालों के जवाब मैंने लिखे हैं अपने पास, और मैं आपको बता रहा हूँ 4 दिन में मैंने उन सवालों के जवाब, अभी मैंने दोबारा उसको बोला कि सर ये मीटिंग मैं आपके साथ फ्री करूंगा और इसके सवालों के जवाब मैं आपके लिए लेकर आऊंगा। ठीक है, उसने ऐसे ऐसे सवाल पूछे, गोरा था और बड़े हैवी सवाल पूछे उसने। खैर, मैं आपको उन सवालों के जवाब उसको देने से पहले आपको दे देता हूं। देखो, जब भी आपके किसी भी अमेजोन के, वॉलमार्ट के स्टोर के ऊपर सस्पेंशन आती है, उससे पहले आपको पता होना चाहिए कि मैं कौन सा वाला प्रोडक्ट लेने के लिए जा रहा हूं और उसके ऊपर क्या चल रहा है और उसकी लाइफ क्या होने वाली है। एक ब्रांड न्यू अमेजोन के स्टोर की लाइफ 4 महीने, 5 महीने, 6 महीने होती है। लिख लो इस बात को। एक ब्रांड न्यू स्टोर, अभी ये मेरे पास एक पुराना स्टोर है, कोई 2022 में ये इसको शुरू किया था, और आज इसके ऊपर किसी भी तरह का कोई भी नोटिफिकेशन आ जाए, मैं अमेजोन की तबीयत साफ कर देता हूँ पकड़ के। मैं इस काबिल हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक है, अमेजोन ने मेरा स्टोर 4 मरतबा सस्पेंड किया है, एक ही केस में, मल्टीपल टाइम। देख रहे हो कितनी मरतबा वो वायोलेशन भेज रहा है मुझे, वायोलेशन वायोलेशन। लेकिन मैं इन चीजों से खेलता हूँ, खतरों का खिलाड़ी हूँ, और अल्हम्दुलिल्लाह दिस इज प्ले ग्राउंड फॉर मी। आपके लिए भी हो सकता है। ठीक है, अगर कोई बंदा पूछ रहा है कि यार आप कितने अमेजोन के स्टोर्स पे काम कर चुका हूं, तो भाई अल्हम्दुलिल्लाह 1000+ के ऊपर मैं काम कर चुका हूं। और 1000+ ही मेरी अमेजोन की वीडियोस यूट्यूब पे आपको मिलेंगी, किसी चैनल पे इतनी वीडियोस नहीं मिलेंगी आपको। अच्छा, दूसरी बात क्या है कि अमेजोन के ऊपर आपका ब्रांड न्यू स्टोर है, पाकिस्तानी रिटेल के ऊपर बनाया है या आपने एलएलसी पे बनाया है, किसी भी बंदे की रिटेल जो अभी अभी अमेजोन पे आया है, उसके स्टोर की लाइफ मैक्सिमम, अगर वो इंसान बन के काम करेगा तो 8 महीने चलेगा।
अगर वो यानी कि 3-4 महीने चलाना चाहता है, आप कुछ भी करो, 3 महीने तो चलता है, आप इतना पैसा इन्वेस्ट करो, ब्रांड न्यू स्टोर के लिए इन्वेस्टमेंट का प्लान ले लो मेरे से। ठीक है, ब्रांड न्यू स्टोर जो है उसके लिए इन्वेस्टमेंट का प्लान मैं आपको दे रहा हूँ। क्या है इन्वेस्टमेंट का प्लान? जो एक ब्रांड न्यू स्टोर है, जिस बंदे के पास पाकिस्तानी रिटेल के ऊपर है और वो होलसेल करना चाह रहा है या प्राइवेट लेबल करना चाह रहा है, पहले आपको लिस्ट अमाउंट के साथ जाना है। जैसे कि अगर होलसेल के लिए मैं आपको बताऊं तो $5,000 इनफ है, US डॉलर। अगर मैं आपको प्राइवेट लेबल की बात करूं तो किसी बंदे की जान से में आने की जरूरत नहीं है। $20,000 जो है ना वो तकरीबन प्राइवेट लेबल की कहानी शुरू होती है। और ये स्टोर आपका 2 साल चलता है। कितने साल? 2 इयर्स आपका ये स्टोर चलता है। तो 2 साल। अब आप पूछोगे 2 साल क्यों चलता है? 2 साल के बाद आपकी लिस्टिंग रैंक हो जाती है। लिस्टिंग रैंक होने के बाद आपको हाई जैकर्स आपकी लिस्टिंग पे आ जाते हैं। तो आपसे अमेजोन सप्लाई चेन मांगता है, डॉक्यूमेंट्स मांगता है, बार बार आपको तंग करता है। सप्लाई चेन आपसे मांगता है जिसमें आपको अपने जो है ना इंपोर्ट एक्सपोर्ट के डॉक्यूमेंट्स देने होते हैं और मैन्युफैक्चरर की डिटेल देनी होती है। इंपोर्ट डॉक्यूमेंट्स और ये सारी चीजें मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ और आप ये राइट डाउन कर लो मैं जो चीजें पूछ रहा हूँ। और होलसेल का जो स्टोर है वो आपका मैक्सिमम 6 महीने या 8 महीने चलता है। ठीक है, अब आप लोग पूछोगे कि 6 महीने या 8 महीने वाली क्या कहानी है यार? मैं जिन लोगों के साथ काम कर रहा हूँ, मैं पाकिस्तानी दोस्तों के साथ भी करता हूँ, बांग्लादेशी, इंडियन, ठीक है, और ये हमारे एशिया के जितने भी लोग हैं, इन लोगों को मैं जानता हूँ और ये मुझे भी जानते हैं। मेरा इनके साथ जो सिनेरियो, मेरे पास डेली ना 800 1000 मैसेज होता है एक वीक का। अकाउंट सस्पेंड, अकाउंट सस्पेंड, अकाउंट सस्पेंड। मैं रीजन जो मैं नोट डाउन कर चुका हूं, जो मुझे आइडिया है, 80% जो ब्रांड न्यू स्टोर होते हैं FBA के, 80% मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, 80% FBA के सारे केसेस होते हैं। और ओनली 20% जो है वो आपके FBM के केसेस होते हैं, जो कि प्रॉपर सस्पेंशन के साथ बंद हो जाते हैं परमानेंटली। ठीक है, और उनकी लाइफ पता कितनी होती है? किसी की 5 माह, किसी की 6 माह, किसी की 8 माह। और FBM का 20% क्यों? FBM के अंदर अमेजोन के पास इन्वेंट्री नहीं होती, वो आपका इन्वेंट्री भी ब्लॉक नहीं कर सकता, आपका स्टोर भी परमानेंटली ब्लॉक नहीं करता। पहले आपको फर्स्ट वायोलेशन जारी करता है इन केस ऑफ FBM। इन केस ऑफ FBM यू विल फेस फर्स्ट वायोलेशन, यू कैन फेस फर्स्ट वायोलेशन। ठीक है, अब ये चीजें लिख लो, ये आपको कोई नहीं बताएगा। जिस बंदे के पास जाओगे वो बंदा पकड़ के आपके मुंह पे चपाट मारेगा कि यार ये कैसे सवाल कर रहे हो, इसके मेरे पास कोई जवाब नहीं है। या तो बिजनेस करना इंसान के बच्चे बन के करो, अदरवाइज भाग जाओ, किसी और को दे दो, क्योंकि वो इस काबिल नहीं होगा ना। मैं ये नहीं कह रहा मेरे पास आओ भाई, मेरे पास आगे बहुत सारे स्टोर हैं। मैं पाकिस्तानियों के साथ काम वैसे भी नहीं करता, क्योंकि मुझे पता है यार पाकिस्तानी लोग जो है वो मेरे से बहुत ज्यादा एडवांस हैं। मैं गौरों के साथ काम करता हूँ। सुनो, अब मेरी बात को गौर से सुनो, मैं डांट नहीं रहा आपको, मैं सिर्फ आपको सिखा रहा हूं। मेरा थोड़ा सा मेथड इस तरह का यार, गुस्सा मत करना। देखो, आपका ब्रांड न्यू स्टोर 6 महीने क्यों चलेगा? आपने जो प्रोडक्ट लगाया उसके ऊपर वो आपको कितने का मिल रहा है? आप क्विकली उसको सेल करना चाह रहे हो, क्विकली बाय करना चाह रहे हो, क्विकली प्रॉफिट कमाना चाह रहे हो, इसलिए वो आपका 6 महीने चलेगा। अगर आप इंसान बन के उसको चलाते हो, इंसान बन के कैसे चलाते हो कि आप इन्वेंट्री, अगर आप होलसेल करते हो ब्रांड न्यू स्टोर के ऊपर, होलसेल करना है तो प्रॉपर USA का मैन्युफैक्चरर फाइंड करो। फॉर एग्जाम्पल यार, एक ये वाला प्रोडक्ट है, ये चाइनीज मेड है, इसका USA में मैन्युफैक्चरर होगा लेकिन बहुत कम है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल ये ट्रूमेरिक क्लिनजिंग पैड्स हैं, ये मैं खुद भी बेच रहा हूँ, लास्ट टाइम मैंने आपको अपना स्टोर दिखाया था। ठीक है, ये मैं चाइना से ले रहा हूँ, हर बंदा इसको बेच रहा है। Amazon के फ्रंट पेज के ऊपर फिलहाल यही वाला खुला हुआ मेरे पास, मैं कोई और एग्जांपल नहीं दे सकता, इतना टाइम नहीं है यार। देखो, होलसेल के लिए अगर आपको USA में इंसान बन के काम करना है, उसका मेथड क्या है? एक ही लिस्टिंग होगी उस ब्रांड की, जस्ट एक लिस्टिंग होगी, Amazon पर भी, वॉलमार्ट पर भी, eBay पर भी, और वो रिटेल शॉप पे नहीं बेचेगा। ठीक है, होलसेल का स्टोर आपका 2 साल 3 साल चलेगा, लिख लो इस बात को। आपको उस ब्रांड को फॉलो करना है जिसकी सिर्फ एक लिस्टिंग है, सिर्फ एक लिस्टिंग है, और उसकी मल्टीपल वेरिएशंस हो सकती हैं। या फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पर एक लिस्टिंग आपको दिखाता हूँ नेस्ले की, नेस्ले या कोलगेट की ओपन कर लेते हैं, कोलगेट, ठीक है, कोलगेट की टूथपेस्ट की एक ही वेरिएशन है, एक ही वेरिएशन फॉर एग्जांपल ये वाली है। इसके यहाँ पर पैक्स में लिस्टिंग हो सकती है, पैक ऑफ 2 हो सकता है, पैक ऑफ 4 हो सकता है, लेकिन चीज एक ही है। कोलगेट को कोई फेक बंदा नहीं बेच सकता, किसी की इतनी जरूरत नहीं है कि वो कोलगेट को फेक बेचे, ठीक है, या फेक बने। अब ये क्या है, हमेशा होलसेल का मैं आपको राज बताता हूँ, थोड़ी सी यार वीडियो लंबी हो जाएगी, मैं आपको गाइड कर देता हूँ। होलसेल का एक राज है जो कोई भी बंदा नहीं बताएगा, एग्जैक्टली 101%, किसी से भी पूछ लेना। कोलगेट या कोई भी ब्रांड होलसेल का, अगर तो वो USA मेड है, USA मैन्युफैक्चरर कर रहा है, तो वो प्रॉपर होलसेल हो सकता है। अगर वो हांगकांग में, चाइना में,
किसी दूसरे ममालिक से या किसी दूसरे कंट्री से आप सोर्स कर रहे हो तो वो होलसेल नहीं है भाई, माजरत, उसको हम होलसेल नहीं बोलेंगे। ठीक है, होलसेल में ऑफिशियल जो मैन्युफैक्चरर होता है वो यूएसए में बैठा होता है, ऑफिशियल वो अपने डिस्ट्रीब्यूटर्स का डाटा आपको देता है कि यूएसए के अंदर ही ये लोग एग्जिस्ट करते हैं, इनसे ले लो। और होलसेल का जो प्रोडक्ट है ना, ये कोलगेट होलसेल का नहीं है। ठीक है, जो होलसेल का प्रॉपर प्रोडक्ट होगा वो आपको रिटेल शॉप पे नहीं मिलेगा। रिटेल शॉप कौन सी है? टारगेट है या सैम्स क्लब है या उसके अलावा वालमार्ट है, यहाँ पर आपको होलसेल का प्रोडक्ट फिजिकली स्टोर पे नहीं मिलेगा। चले जाओ जहां पर भी आप देख लो, जो होलसेल जिसके ऊपर नो आईपी वायोलेशन या नो उसके ऊपर ऑथेंटिसिटी वायोलेशन होगी ना, वो आपको होलसेल का प्रोडक्ट। यार ये नॉलेज मुझे ऐसे नहीं आ जाता, मैं गोरों के साथ काम करता हूँ, मुझे चपेड़े पड़ी हुई हैं उनसे, बड़े बड़े हैवी हैवी स्टोर मैंने बंद करके जो ना उनको उनके ऊपर मार खाई हुई है मैंने। ये चीज मैं आपको अपना एक्सपीरियंस बता रहा हूँ मैं। ठीक है, अब हम कोलगेट को तो होलसेल का ब्रांड नहीं बोल सकते, ये तो रिटेल का ब्रांड है। रिटेल का ब्रांड करना है तो इसके ऊपर ड्रॉप शिपिंग होगी, रिटेल आर्बिट्राज होगा। रिटेल आर्बिट्राज करना है तो उसकी लाइफ आपको 3 महीने की मिलेगी। एक स्टोर की, ब्रांड न्यू स्टोर की जो लाइफ होती है रिटेल की, वो 3 महीने 4 महीने होता है। 4 महीने के बाद पक्का पक्का क्लोज हो जाता है। क्यों पैसे फंसते हैं? एफबीए के केस में आपका स्टोर अगर 6 महीने चलता है, 8 महीने चलता है, तो आप लोग लकी हो, आप 2 साल तक चला सकते हो। ऐसा ब्रांड फाइंड करो, ऐसा ब्रांड जो यूएसए में बैठा हुआ है और मैन्युफैक्चरिंग सारा कुछ उसकी यूएसए में हो रही है, डिस्ट्रीब्यूटर उसके यूएसए में बैठे हुए हैं, और उसकी सिर्फ एक लिस्टिंग है एक प्रोडक्ट के रिगार्डिंग, एक प्रोडक्ट से रिलेटेड एक लिस्टिंग है। मैं यहाँ पे अपने ब्रांड नहीं आपको दिखाऊंगा, मेरे क्लाइंट्स भी मेरी वीडियोस देखते हैं कि यार तुम हमारे ब्रांड क्यों वायरल कर रहे हो। ठीक है, आपने खुद फाइंड करना है। आप फॉर एग्जाम्पल ले लो, अब ये कोलगेट है ना, ये ऑफिशियल यहाँ पे ब्रांड का नाम लिखा हुआ है, यहाँ पर भी ब्रांड का नाम लिखा हुआ है, इसको बोलते हैं ब्रांडेड लिस्टिंग। लेकिन ये रिटेल का प्रोडक्ट है। ठीक है, किसका है? रिटेल का। अब आपका जो ब्रांड है, जिस ब्रांड को आप होलसेल मान रहे हो कि यार ये होलसेल का, उसकी एक प्रोडक्ट अगर है ना, उसकी एक ही लिस्टिंग होगी ना, उसकी पैक ऑफ 2 होगी ना, उसकी पैक ऑफ 4 होगी ना, उसकी पैक ऑफ 6 होगी। ठीक है, ऐसा फारिग दिमाग आदमी वो होता है जो रिटेल में जाता है। ठीक है, रिटेल की लिस्टिंग अलग होती है, होलसेल की लिस्टिंग अलग होती है। ठीक है, और आप अगर किसी होलसेल ब्रांड से अप्रूवल लेते हो तो वो ब्रांड आपको अपने डिस्ट्रीब्यूटर का डाटा देगा, ये नहीं बोलेगा कि मेरे से ले लो, यहाँ पर आ जाओ, इस वेबसाइट पे चले जाओ। वो बोलेगा दीज आर माय ऑथराइज्ड डिस्ट्रीब्यूटर्स, यू कैन कॉन्टेक्ट। ठीक है, वो आपको अपनी वेबसाइट के अप्रूवल बहुत कम देगा, वो बोलेगा डिस्ट्रीब्यूटर से जाके ले लो, और उनसे आप एमओक्यू पूछ लो कितना एमओक्यू बनता है। और कभी भी होलसेलर आपको 5,000 10,000 डॉलर की इन्वेंट्री नहीं देता। मैं खुद 50-50 हजार पीस उठाता हूँ बड़े बड़े ब्रांड्स के, 6-6 महीने की इन्वेंट्री होल्ड करके रखता हूँ बड़े बड़े स्टोर्स के ऊपर। एक ही स्टोर के ऊपर, एक ही स्टोर है ना, एक ही लिस्टिंग है, उसके ऊपर एक ही लिस्टिंग के ऊपर 25-25 अपने मेरे स्टोर होते हैं। ठीक है, मैं किसी को ऊपर नहीं आने देता, क्योंकि वो प्राइस खराब करते हैं आके। अब फॉर एग्जाम्पल ये एक लिस्टिंग है ना, इसके ऊपर यहाँ पे ये 3 स्टोर हैं, ये तीनों मेरे होंगे, मैं नहीं आने देता किसी दूसरे बंदे को, क्यों आने दूं? वो प्राइस खराब करते हैं आके। समझ रहे हो ना? या तो हम क्या करते हैं, उसको प्रॉपर एक मैसेज करते हैं कि यार अगर यहाँ पर लिस्टिंग पे बैठने तो इंसान के बच्चे बन के बैठोगे, आपने कोई और काम नहीं करना, कोई हल्ला गुल्ला नहीं करना यहाँ पे। ठीक है, ये उसको मैसेज और वार्निंग आप दे सकते हो, बायर अकाउंट से मैसेज कर दो उसको कि यार इस पे आ तो गए हो, लेकिन अगर प्राइस खराब करोगे तो भाई हम आपको आईपी दे देंगे, सीधी सी बात है। इससे आप सिक्योर हो जाओगे, हकीकत बात कर रहा हूँ यार मैं आपको, मैं झूठ थोड़ी बोल रहा हूँ। अब इसी तरह से अगर आपको होलसेल करना है, ये मैंने आपको फार्मूला दे दिया कि होलसेल की इन्वेंट्री 5,000 की 10,000 की नहीं बाय होती। होलसेल ब्रांड की इन्वेंट्री हमेशा 20,000 की 40,000 की 50,000 की आपको देगा, और तकरीबन 2,000 3,000 यूनिट से कम आपको इन्वेंट्री नहीं देगा। ठीक है, और कभी भी आपने ये पंगा नहीं करना कि आप पहले ब्रांड से ले लो फिर आप चाइना से ले लो। ठीक है, ये अपने साथ आप खुद खिलवाड़ करोगे। आपको अगर होलसेल करना तो इसका मैंने आपको फार्मूला बता दिया कि मैन्युफैक्चरर शुड बी इन यूएसए। ठीक है, डिस्ट्रीब्यूटर शुड बी इन यूएसए, नो चाइना, नो हांगकांग, नो अदर कंट्रीज। ठीक है, अवॉइड। अच्छा, और उसके बाद अगर आपको एक और मैं आपके लिए फार्मूला लेके आया हूँ बड़ा हैवी किस्म का, अगर आपको प्राइवेट लेबल करना है, प्राइवेट लेबल में क्या है कि आप चाइना से इन्वेंट्री बनवाओ, उसका प्रॉपर यूएसपीटीओ के ऊपर ब्रांड बनवाओ। ठीक है, सॉरी, अच्छा, प्रॉपर आपका जो है ना यूएसए में यूएसपीटीओ के ऊपर ब्रांड रजिस्टर्ड होगा, यूएसपीटीओ वेबसाइट के ऊपर। उसके बाद आपका ट्रेडमार्क होगा। ठीक है, ट्रेडमार्क होने के बाद आपका पेटेंट होगा। पेटेंट आपने बनवाना है अपने प्रोडक्ट का। आप कोलगेट का पेटेंट आप जाके चेक कर सकती हो गूगल पेटेंट्स के ऊपर, या मल्टीपल वेबसाइट से वहां से मिल जाएगा। उसके बाद आपका क्या होता है, ईबीसी या एबीसी कंटेंट होता है जो कि आपको अमेजोन अलाउ करता है। आफ्टर ब्रांड, आपका ब्रांड जब अमेजोन पे वेरीफाई हो जाता है ना, उसके बाद आप उसका ईबीसी कंटेंट बनवाओगे।
ठीक है, जिसमें आप उसके हैवी पिक्चर बनवाओगे। ये ईबीसी कंटेंट ये वाला होता है, मैं अभी आपको दिखाता हूँ, इसको बोलते हैं ईबीसी कंटेंट। ठीक है, अभी प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन में इसने बंदे ने एक्स्ट्रा पिक्चर्स लगा रखी हैं। ये एक बंदा प्रॉपर ब्रांड बना के बेच रहा है अमेजोन के ऊपर, ठीक है। और मैं भी इसकी, और जो प्राइवेट लेबल की जो लिस्टिंग होती है ना, हमेशा मैं आपको एक फॉर्मूला बता रहा हूँ। जो प्राइवेट लेबल ब्रांड्स आप जिनको कॉपी करते हो, मैंने प्राइवेट लेबल किया है, बड़े बड़े लोगों के साथ किया है, कोरों के साथ किया है। ठीक है, एक बंदा है स्पीड गियर के नाम से, जाके चेक कर लेना इसको। इसकी मैंने वीडियोस भी डाली हुई हैं 3 साल पहले की, स्पीड गियर की। इसके साथ मैं काम कर रहा था, तो मैंने इसका प्रॉपर अपना सक्सेस स्टोरी शेयर की थी। ठीक है, इसकी वेबसाइट देखना जाकर, आपको आइडिया होगा प्राइवेट लेबल इसको बोलते हैं। अच्छा, मैं मेरे जिन से बात निकल जाएगी यार, मैं आपको गाइड कर देता हूँ कि प्राइवेट लेबल होता क्या है। प्राइवेट लेबल में प्राइवेट लेबल में हमेशा हम उस उन लिस्टिंग्स को टारगेट करते हैं, उन पेटेंट्स की तरफ जाते हैं, उस प्रोडक्ट को टारगेट करते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर आपको ये क्लेंजिंग पैड का प्राइवेट लेबल खड़ा करना है ना, मैं आपको गुर दे रहा हूँ, मैं आपको फ्री में गुर दे रहा हूँ। आपको इस ब्रांड के रिगार्डिंग या इस प्रोडक्ट के रिगार्डिंग कोई ऐसी लिस्टिंग ना मिले जिसके ऊपर मी टू बैठा हो कोई बंदा। समझ आई मेरी बात? फॉर एग्जाम्पल, मैं ये कॉपी कर लेता हूँ, मैंने यहाँ पर लिखा क्लींजिंग पैड, मैं इसको प्राइवेट लेबल में लॉन्च करने जा रहा हूँ। मेरा कोई भी कॉम्पिटिटर ऐसा बंदा नहीं होना चाहिए अमेजोन के ऊपर जिसकी लिस्टिंग के साथ कोई हो, यानी कि दूसरा सेलर बैठा हो। देखो, अब मैंने क्लींजिंग पैड लिखा, पहले लिस्टिंग के ऊपर कितने सेलर है? 9 सेलर हैं और 2 एफपीएम की हैं। उसके बाद दूसरी पे 1 है, तीसरी पे 2 है, चौथी पे 1 है। ये काम नहीं होना चाहिए। ठीक है, ये वाला काम नहीं होना चाहिए। अगर आप प्राइवेट लेवल में जा रहे हो, तो आपके लिस्टिंग के ऊपर कोई दूसरा सेलर नहीं होना चाहिए। आपके कॉम्पिटिटर की लिस्टिंग के ऊपर भी कोई दूसरा सेलर ना हो और आपकी लिस्टिंग पे भी ना आए। 5 साल की गारंटी मैं देता हूं, आपकी लिस्टिंग पे कोई हाईजैकर नहीं आएगा। जब आपके कॉम्पिटिटर की लिस्टिंग के ऊपर नहीं आया, तो आपकी लिस्टिंग पर कैसे आ जाएगा? ठीक है। और दूसरी बात, सबसे कॉमन, सबसे वीआईपी बात आपको मैं बता रहा हूं, आपके कॉम्पिटिटर्स अगर 100 है ना, 100 में से किसी एक कॉम्पिटिटर की लिस्टिंग के ऊपर भी अमेजोन ना हो, अगर आपको सक्सेसफुल प्राइवेट लेबल करना है, मेरा यूके में एक दोस्त रहता है, उसके साथ मैं पॉडकास्ट करूंगा, वो टाइम दे दे बस मुझे, टाइम दे दे। उसकी 1 साल की $10 मिलियन, 10 मिलियन पाउंड्स की उसकी सेल है अमेजोन के स्टोर की। वो लाइव दिखाएगा भी, मैं उसको रिक्वेस्ट करूंगा, वो लाइव दिखाएगा। वो ऐसे ऐसे गुर देगा, ऐसे ऐसे गुर देगा, इंशाल्लाह आप याद करोगे। बस मैं पॉडकास्ट करूंगा यूट्यूब पे उसके साथ, आप सुनना उसको। वो बंदा अकेला मैनेज करता है, अकेला, कोई उसने बंदा नहीं रखा हुआ, वेयर हाउस में खुद वो होता है और खुद सारा मैनेज करता है। एफबीए एफबीएम दोनों काम करता है वो। ठीक है, बड़ा अच्छा दोस्त है मेरा, मैं उसके साथ पॉडकास्ट करूंगा, इंशाल्लाह आप देखिएगा। आप उसका स्टोर देखना और उसकी बातें आप सुनना, आपको इतना कुछ सीखने को मिलेगा, आप याद करोगे। और वो पाकिस्तानी भाई है अपना, इतना कामयाब आदमी है अमेज़न की, मतलब कि हिस्ट्री में मेरी नज़र में वो पहला आदमी है जो मतलब वीआईपी काम कर रहा है, हैवी किस्म का। ठीक है? तो आप उससे मल्टीपल जो है ना, जितने भी सवाल पूछोगे, मैं तकरीबन आधे घंटे की मीटिंग करूँगा, वो आपसे आपको सवालों के जवाब देगा। मैं प्रॉपर एक पोस्टर बनाऊँगा इसका। ठीक है? आपने सवाल जो भी अपने पास लिख कर रख लो, और जब भी पॉडकास्ट होगा 1 दिन पहले अनाउंस कर दूँगा मैं। अच्छा, क्या है कि वो बंदा, जो वो प्राइवेट लेबल का मास्टर है, मास्टरमाइंड है, प्राइवेट लेबल में वो उस बंदे की सक्सेस क्या है, जब जहाँ तक मैंने नोटिस की है, वो अपने कॉम्पिटिटर्स को देखता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, एक प्रोडक्ट है, बड़ा कमाल है, ओवन मिट से मैंने खुद भी लॉन्च किया हुआ है मल्टीपल टाइम कनाडा में ना। अब देखो, यहाँ पर ये एक लिस्टिंग के ऊपर अमेज़न आ गया, दूसरे सेलर्स भी आ चुके हैं, एफबीए, एफबीएम। ये चीज़ आपके जितने भी कॉम्पिटिटर्स हैं ना, टॉप ऑफ द फर्स्ट पेज एंड टॉप ऑफ द सेकंड वन पेज, किसी एक लिस्टिंग पर भी अगर आपको अदर सेलर नज़र आ रहे हैं, अमेज़न भी नज़र आ रहा है और अदर सेलर भी नज़र आ रहे हैं, तो आपने कभी भी वो प्रोडक्ट प्राइवेट लेबल में लॉन्च नहीं करना। आपका एक कीवर्ड है, अब मैंने क्या लिखा, कीवर्ड क्या है मेरा? ओवन मिट्स। मैंने ये लिखा, मेरे सामने क्या आ गया? सारे ओवन मिट्स आ चुके हैं ना। देखो, सारे के सारे ओवन मिट्स आ चुके हैं। तो भाई, अगर प्राइवेट लेबल करना है, तो किसी भी लिस्टिंग के ऊपर, यहाँ पर आपके कॉम्पिटिटर्स की लिस्टिंग के ऊपर लॉन्च करने से पहले, किसी भी लिस्टिंग के ऊपर हमेशा एक ही सेलर होना चाहिए, और वो सेलर इटसेल्फ खुद हो। कोई दूसरा बंदा, कोई मी टू वाला बंदा ना हो उसके साथ। अमेज़न कोई भी ना हो, अमेज़न का तो सवाल ही पैदा ना हो। वरना 2 साल बाद आपकी लिस्टिंग पे 5000 की रेटिंग होगी और अमेज़न आपकी लिस्टिंग पे मी टू करके बैठा होगा। अमेज़न जब आपकी लिस्टिंग पे आ जाता है, किसी का बाप अमेज़न को नहीं उड़ा सकता। ठीक है ना? वो फिर ब्लैकमेल करता है आपको कि यार हमें इस तरह से करो, वो बात के केसेज़ हैं। प्राइवेट लेवल में $20,000 से आप स्टार्ट करो,
और ये जो फार्मूला मैंने बताया सक्सेस का, इसको फॉलो करो, ठीक है। और अगर आप इन चीजों को फॉलो नहीं करते तो भाई वेलकम टू अकाउंट सस्पेंशन, ठीक है। आपका स्टोर कब सस्पेंड होगा? चांस ऑफ एनी सस्पेंशन 80%, चांसेस ऑफ सस्पेंशन 80% चांसेस है। आपका अमेजोन का स्टोर उसकी जो लाइफ है वो 4 महीने, 5 महीने, 6 महीने होने वाली है, उसके बाद वो बंद हो जाएगा, ठीक है। ये क्राइटेरिया है कि आपका स्टोर जो है वो अमेजोन का वो बचेगा कैसे, ठीक है। अगर आप प्राइवेट लेबल कर रहे हो, 5 साल की गारंटी मैं देता हूं, आप मेरे इस क्राइटेरिया को फॉलो करो। मेरा नहीं है ये, सॉरी, मैं हर बार मेरा बोल देता हूँ, ये मुझे सिखाने वालों का क्राइटेरिया है ये। उन्होंने बोला है कि ये अमेजोन का क्राइटेरिया है, अब अमेजोन इसको लेड कर रहा है ना, तो अमेजोन ही है ना, मेरा थोड़ी है ये। अच्छा, अगर आपको होलसेल करना है, होलसेल के लिए एक टूल मैं आपको बता देता हूँ, मैं जिसका इस्तेमाल करता हूँ, बाय सेलर असिस्टेंट ऐप। ये मैं लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। ये आपने खुद बाय करना है, कोई टूल वाला आपको ये नहीं दे सकता। किसी के पास इतने पैसे नहीं है कि वो इसको अफोर्ड करे या इसको क्रैक कर पाए, ठीक है। ये टूल आपने ले लेना, ये डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, इसी लिंक से लीजिएगा। इसमें 20% आपको डिस्काउंट मिलेगा, अदरवाइज आपको $100 का मिलेगा, ठीक है। अच्छा, आपने क्या करना है, सेलर असिस्टेंट ऐप के फायदे में आपको बता देता हूँ यार, ये मेरा मेन हथियार है ये, इसके बगैर मैं अमेजोन पे बिजनेस नहीं करता। फॉर एग्जाम्पल क्या है, मैं आपको मैंने लास्ट टाइम व्हाइट लेबल आपको सिखाया था, ठीक है। मैंने एक प्रोडक्ट आपको दिखाया था जिसका नाम था बटाना ऑयल। अगर मैं बटाना ऑयल सेल करना चाह रहा हूँ, देखो मैं अमेजोन पे जाता हूँ, अमेजोन यूएसए, यहाँ पर मैं लिखता हूँ बटाना ऑयल, ठीक है। बटाना ऑयल फॉर हेयर ग्रोथ, ठीक है, ये मेरा एग्जैक्ट कीवर्ड है। अब देखो मैंने ये लिखा, अब ये जो टूल है ना, ये मुझे बता देगा अगर मेरे सामने पेज के ऊपर 100 लिस्टिंग्स हैं, 100 में से 5 लिस्टिंग्स के ऊपर अगर वायोलेशन है, तो भाई ये प्रोडक्ट एक्सेप्टेबल है। अगर 5 या 10 के ऊपर वायोलेशन है, 10 के ऊपर, फिर भी एक्सेप्टेबल है। 100 लिस्टिंग्स में से 10% अगर लिस्टिंग्स के ऊपर वायोलेशन शो करवा रहा है, तो आप एक्सेप्टेबल है, 4 महीने, 5 महीने के लिए जा सकते हो उस प्रोडक्ट पे। अगर वायोलेशन बिल्कुल भी नहीं है, तो आप 1 साल के लिए उस प्रोडक्ट पे जा सकते हो। अगर वायोलेशन है, कोई 50 एक लिस्टिंग पे शो करवा रहा है, तो आपने आंखें बंद करके साइड पे हो जाना है, नहीं लगाना उसको। अब देखो मैंने बटाना हेयर ऑयल मैंने आपके सामने लिखा है, ये जो टूल है ये मुझे बता देगा कि अगर किसी लिस्टिंग के ऊपर अलर्ट आ रहा है, अलर्ट आ रहा है, तो मैं उसके ऊपर नहीं जाऊंगा। देखो अभी पहले 4 लिस्टिंग पर नहीं आया, आगे जाता हूँ, यहाँ पर भी किसी भी लिस्टिंग के ऊपर अलर्ट नहीं दिखा रहा है, ये लॉक बना हुआ है, इसके साथ रेड कलर का अलर्ट दिखाता है हमें, यहाँ पर भी नहीं दिखा रहा। आगे चलता हूँ तो यहाँ पर भी नहीं दिखा रहा, ठीक है। मैं आपको क्यों बोलता हूँ यार, चीख चीख कर क्यों बोलता हूँ कि यार व्हाइट लेबल करो। व्हाइट लेबल ऐसा बिजनेस है, किसी के बाप ने अभी तक लॉन्च नहीं किया यूट्यूब पे, ठीक है, और कोई बंदा बताता भी नहीं है। ये देखो यहाँ पर भी देख लो, ठीक है, यहाँ पर भी देख लो, क्योंकि यार वो चाहते हैं कि बस जो है ना, छोटी अमाउंट से किसी का बिजनेस ना हो। आगे चलते हैं, ये देखो यहाँ पर भी अभी तक जो है ना, ये क्या दिखा रहे हैं, ये मेरे ख्याल से इसको ओपन करके देखते हैं ये किस चीज का साइन है। अच्छा, आगे चलते हैं, अभी तक यहाँ पर भी अलर्ट नहीं दिखा रहा। अलर्ट मैं कौन से वाले अलर्ट की बात कर रहा हूँ, मैं अभी दिखाता हूँ, बेफिक्र हो जाओ यार, परेशान नहीं होना, ठीक है। आप जिस बंदे से अमेजोन सीख रहे हो ना, 4 साल मैंने तकरीबन अमेजोन पे वीडियोस बनाई है और कंटेंट आपको दिया है, अभी तक मुझे किसी एक लिस्टिंग पर भी अलर्ट नहीं नजर आया। ये देखो इसको मैं बोल रहा हूँ अलर्ट, ये देख रहे हो। हाई रिस्क की प्रोडक्ट का क्या मतलब है, ये वाला प्रोडक्ट हाई रिस्क की है, ठीक है, इसको ओपन कर लेते हैं हम लोग। ये जो हमें बता रहे हैं इस तरह का अलर्ट है। अगर आपको टॉप ऑफ द फर्स्ट पेज पे जितनी भी लिस्टिंग है, उनमें से 10 लिस्टिंग के ऊपर अगर आपको ये नजर आ रहा है, तो आप जा सकते हो, मतलब एक्सेप्टेबल है। अगर 20 या 25 लिस्टिंग के ऊपर आपको ये अलर्ट दिख रहा है, तो मेरे भाई आपका स्टोर सस्पेंड हो जाएगा माजरत के साथ, ठीक है। ये मैं नहीं करूंगा, ये अमेजोन करेगा। मैं तो जस्ट आपको गाइड करने के लिए हूं, या मैंने आपका स्टोर बंद नहीं करवाया। दिस प्रोडक्ट इज क्लासिक एज जेनेरिक। देखो बटाना ऑयल को बंदा जेनेरिक में बेच रहा है, और ये प्रोडक्ट मैं पहले वायरल कर चुका हूँ। कितनी सेल है इसकी? 55 यूनिट लास्ट मंथ इसने बेचा है। 5 FBA बैठे हुए हैं इसके ऊपर। कितनी सेलर? नहीं सॉरी, एक ही सेलर है, माजरत। देखो यहाँ पर देखो, ये कोई हैवी ब्रांड है, इसकी बहुत ज्यादा कंप्लेन भी आ चुकी है। देखो 2023 में एक वायोलेशन, दूसरी वायोलेशन, चौथी वायोलेशन, पांचवी, छठी, सातवीं, आठवीं, 2022 में, 2024 में, किसी ईयर में इस ब्रांड ने छोड़ा ही नहीं है किसी सेलर को। तो भाई मेरे ऐसे प्रोडक्ट में नहीं जाना। और ये जो प्रोडक्ट है ना, ये उससे मिलता जुलता है ही नहीं, इसका कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है। ये मिले ब्रांड की मेरे पास मल्टीपल स्टोर आ चुके हैं कि ये इस ब्रांड ने हमारा खाना खराब किया है, इसका क्या हल है, ठीक है भाई। सोल्यूशन जो है ना वो ढूंढने से मिलता है। तो पहले आप
अब वीडियो का मकसद भी यही है कि आप ऐसे टाइम के लिए प्रिपेयर रखो अपने आप को कि अगर आपके स्टोर पे कोई वायोलेशन आती है, छोटी, बड़ी, मोटी जैसी भी आती है, तो यार आप उसको फेस कर सको, ठीक है? अब ये प्रोडक्ट आपको किसने रिकमेंड किया मुझे नहीं पता, या इस तरह के मल्टीपल प्रोडक्ट्स जिनकी वजह से आपके स्टोर पे वायलेशन आ रही है, किसने रिकमेंड किया? रिकमेंड किया तो आपने सोचना था कि भाई इसको बेचूँगा तो मुझे प्रॉफिट तो आएगा, ज़ाहिर है आएगा। मुझे कोई मतलब इसकी नेगेटिव चीज़ें क्या मुझे फेस करनी पड़ सकती हैं? छोटी-मोटी वायलेशन होगी, क्या मैं उसको फेस कर पाऊँगा? जो इनवॉइस मैं ले रहा हूँ या जिस बंदे से मैं इन्वेंटरी ले रहा हूँ, क्या उसकी इनवॉइसेज़ काम करेंगी? क्या उसका लेटर ऑफ ऑथराइज़ेशन काम करेगा? बड़े-बड़े ब्रांड्स के डॉक्यूमेंट्स मैं अमेज़न को दे चुका हूँ। अमेज़न बोलता है दीज़ आर फेक, ओरिजिनल वाले, और जो मैं अक्सर खुद एडिटिंग करके देता हूँ ना, वो एक्सेप्ट कर लेते हैं। समझ रहे हो? अब क्या है कि आप दोनों मेथड अप्लाई करो, ठीक है? ये बात थोड़ी नामुनासिब हो जाती है कि यार एडिटिंग वाला काम क्यों सिखा रहे हो हमें? देखो आपके पैसे फँसे हैं अमेज़न पे $1,00,000, ठीक है? और आप तो इन्वेंटरी ले रहे थे, आपको कहीं न कहीं पे मिस्टेक हो जाती है। अमेज़न को चांस देना चाहिए, वो डायरेक्टली बंद कर देता है। आपके $1,00,000 यार वर्थ है, आपके फँसे हुए हैं अमेज़न पे, ऐसे ही पता नहीं चला आपका स्टोर बंद हो गया। तो उसके लिए अब उसने अगर उल्टा स्टेप लिया है, हमें नहीं बताया, हमें कोई वार्निंग लेटर नहीं जारी किया या हमें नहीं बताया, पहली बात तो अमेज़न ने इन्वेंटरी रखी है क्यों अपने वेयरहाउस में? जब आपकी इन्वेंटरी जाती है, आपकी इन्वेंटरी प्रॉपर स्कैन होती है। उनको पता लग जाता है कि किस जगह से आ रहा है ये और कौन इसका मैन्युफैक्चरर है, ठीक है? अगर आपका स्टोर बंद करना ही था उसने, तो इन्वेंटरी क्यों एक्सेप्ट की? इस सवाल का जवाब दे ना अमेज़न हमें। अगर उसने आप फॉर एग्ज़ाम्पल मेरा $1,00,000 जिसमें अकाउंट में फँसा हुआ है उसने बंद कर दिया, मेरे पैसे रिज़र्व में रख लिए, क्या वजह थी अमेज़न ये चीज़ मुझे पहले अवेयर क्यों नहीं की उसने? अगर वो बोल रहा है कि मेरी पॉलिसीज़ को फ़ॉलो करो, ऐसे करो, ढमकाना करो, उसने मेरी इन्वेंटरी अपने पास रखी, एक्सेप्ट किया, अपने वेयरहाउस में लेकर गया वो। उसके बाद वो मेरे स्टोर को कुछ अरसे के बाद बंद कर रहा है। जब मेरा तकरीबन 20,000 यूनिट सेल हो गया, तब वो मेरे स्टोर को बंद कर रहा है। और बाद में उसको ख़्याल आया कि ऑथेंटिसिटी का मामला है, पहले क्यों नहीं पूछा उसने? सवाल बनता है। तो इस केस में उसे एक वार्निंग लेटर देना चाहिए, 2 वार्निंग्स देनी चाहिए या अलर्ट जारी करना चाहिए, वो सीधा ही अकाउंट उड़ा देता है। और जब हम उसे ऑथेंटिक डॉक्यूमेंट्स देते हैं, वो बोलता है, "वी डोंट हैव इनफ इन्फॉर्मेशन" ठीक है? आपने इनफ इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड नहीं की, दोबारा लेकर आओ, दोबारा सबमिट किए, फिर दोबारा ऐसे केस करता है। तो भाई इस सिनेरियो में क्या होता है? आप अगर ओरिजिनल वे में दिखा रहे हो, वो नहीं एक्सेप्ट कर रहा है, थोड़ा एडिटिंग करके देते हो, वो एक्सेप्ट कर लेता है, अकाउंट खोल लेता है, मल्टीपल टाइम हुआ है यार, खोल देता है। तो भाई दोनों दोनों तरीके आज़मा कर देखो। और ये एडिटिंग क्या है? एडिटिंग क्या है? बस एक जाके आपने चीज़ें ऐड अप की हैं और स्टोर पे सबमिट करने की कोशिश की है, खुल जाता है। मल्टीपल लोगों ने अपनी पता नहीं लाखों लिस्टिंग्स है ना, लोगों ने अप्रूव करवाई है मेरी वीडियोज़ देखकर। और अभी हमारा लेक्चर खत्म नहीं हुआ, 2 मिनट सिर्फ 2 मिनट। एक बड़े मज़े की चीज़ बताने लगा हूँ आपको। मैंने यहाँ पर लिखा, अगर आपका स्टोर अगर आपका स्टोर आप होलसेल करते हो, $5,000 से स्टार्ट लेते हो या $10,000 से डॉलर से स्टार्ट लेते हो या 20,000 से स्टार्ट लेते हो, तो आपको क्या चीज़ जो है वो माइंड में रखनी है। एक चीज़ कॉमन है, दोनों बिज़नेस मॉडल्स में, तीनों में, चारों में, रिटेल आर्बिट्राज में, ड्रॉप शिपिंग में, व्हाइट लेबल में, प्राइवेट लेबल में, होलसेल में, 5 बिज़नेस मॉडल में एक ही चीज़ कॉमन है। आप जहाँ से प्रोडक्ट ले रहे हो, उस बंदे का डाटा आपने देखना है। अगर तो वो बंदा बहुत पुराना है और तकरीबन उसकी जो सेल है, वो आप चेक कर सकते हो अमेज़न पे उसका स्टोर होगा। मैं अगर आपको एक एग्ज़ाम्पल दूँ ना, अगर किसी बंदे का आपने डाटा चेक करना है, किसी सप्लायर का, किसी होलसेलर का या किसी चाइनीज़ बंदे का, तो आप उसका डाटा चेक कर सकते हो कैसे? आप उसको देखोगे, उसका नाम आप सर्च करोगे ना, वो गूगल पर तो आ जाएगा, 15-20 साल पुराना होगा। लेकिन वो छुपकर कहीं न कहीं बैठकर बेच रहा होगा, या अमेज़न पे बेच रहा होगा, या ईबे पर सेल कर रहा होगा, या वॉलमार्ट पे सेल कर रहा होगा। हकीकत बात है वो खुद कहीं न कहीं पे बैठकर बेच रहा होगा या वो अमेज़न पे होगा। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं ये मिले एक ब्रांड है, मिले ब्रांड है, मैं इसकी वेबसाइट पे जाता हूँ, देखता हूँ ये बंदा 20 साल पुराना है और ऑथेंटिक है। इसकी इन्वेंटरी वीआईपी किस्म की है, मसला-मसाइल नहीं आ रहा, लिस्टिंग के ऊपर किसी सेलर को मसला नहीं है। प्राइस भी सबकी ठीक जा रही है। मैं अपना क्राइटेरिया, अपने सारे फ़ॉर्मूले इम्प्लीमेंट करता हूँ, तो वो मुझे दिख रहा है कि यार यहाँ पर परफेक्ट है, ठीक है? अब मुझे देखना है कि ये बंदा खुद 100% है, पॉज़िटिव है। मैं क्या करूँगा, सबसे पहले इसके ब्रांड का नाम जो है ना वो गूगल करूँगा, गूगल पे आ जाएगा, इसकी वेबसाइट आ जाएगी और फिर मैं आगे लिखूँगा अमेज़न। देखो अब ये ब्रांड कौन-से वाला है? मिले, मिले के नाम से है, ठीक है?
मैं इसका नाम क्या कर लेता हूँ, यहाँ से गूगल कर लेता हूँ। ये चीज कहीं पर भी चले जाओ, एडवांस लेवल की चीज है, किसी बंदे में इतना पानी नहीं है आपको ये चीज बताए। मैं बड़ी हाई लेवल की चीजें सीख चुका हूँ गौरव से, और वह मैं आपको सिखाता हूँ। देखो ये मिले ऑर्गेनिक्स अमेजोन पे बैठे हैं, वॉलमार्ट पे बैठा है, ये इसकी अपनी वेबसाइट है। आपने देखा कि ये इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है और ये ऑथेंटिक बंदा है, ठीक है। इसकी अभी तक अगर मैं स्कैम यहाँ पर जाकर देखूं ना, ये ऊपर आ रहा है स्कैम एडवाइजर पे, इस बंदे की रेटिंग अच्छी खासी है, परफेक्ट है, ठीक है। अच्छा उसके बाद क्या है, ये पेज कहाँ गया यार, अच्छा देखो, मिले ऑर्गेनिक्स। अच्छा अब मैंने गूगल किया, इसकी वेबसाइट ऑथेंटिक है और वीआईपी सारा कुछ है। अब ये बंदा खुद कहीं ना कहीं पे बैठ के बेच रहा होगा। ये है एक असल बात कि जो बंदा है वो पुराना अगर है, उसकी आपने वेरिफिकेशन करनी है। वेबसाइट तो हर बंदा वीआईपी किस्म की बना लेता है, पिक्चर अपडेट कर देता है, और पता नहीं अपना वेबसाइट की जो डोमेन है ना वो भी ओल्ड बाय कर लेते हैं लोग, 20-20 साल पुरानी अपनी जो है ना वो डोमेन बाय करके और उसको चमका के तो लोगों के साथ स्कैम करते हैं, ऐसे होता है। आपने अगर किसी ऑफिशियल बंदे को, किसी बड़े ब्रांड को अगर आपने देखना है ना कि वो इटसेल्फ खुद ऑथेंटिक है और क्या वाकई वो 20 साल पुराना है, तो उसका डाटा आपने देखना है। कैसे, वो बंदा खुद वॉलमार्ट पर भी, ईबे पर भी और अमेजोन पर बैठा होगा। अब ये अमेजोन पे आया हूं मैं, ठीक है, ये अमेजोन पे बैठा बेच रहा है। ये इसके स्टोर का नाम है, मिले ऑर्गेनिक्स, ठीक है। ये इसके स्टोर का नाम है, यहाँ पर आ जाओ, ये इसके 5 स्टार फीडबैक रीड कर लो, एक भी 1 स्टार नहीं है। देख रहे हो, ये एग्जाम्पल है कि ये बंदा वीआईपी प्रोडक्ट बेच रहा है। इसकी लिस्टिंग क्यों खराब हुई है, इसकी लिस्टिंग के ऊपर जो दूसरे सेलर बैठे हुए हैं वो कॉपी बनवा के बेच रहे होंगे, इस बंदे का कोई कसूर नहीं है। और इसने टोटल प्रोडक्ट्स भी 44 लगा रखे हैं और सारे इसकी अपने हैं, हैंडमेड प्रोडक्ट हैं सारे इसके, ठीक है। और इसकी जो इसकी लिस्टिंग के ऊपर आप मत जाइएगा, इसकी लिस्टिंग खराब है, डिस्टर्ब है, इसकी ये वाली लिस्टिंग भी खराब है, ये वाली लिस्टिंग भी खराब है, घटिया इसने अपना जो है ना हाल बनाया हुआ है। क्यों है, मे बी इसमें डिफरेंट फैक्टर हो सकते हैं, मे बी इसकी कॉपी बन रही हो या ये कॉपी बनाना अलाउ कर रहा हो, ठीक है। सारी लिस्टिंग इसकी डिस्टर्ब है, ये वाली भी डिस्टर्ब है, ये भी डिस्टर्ब है। तो दैट्स मीन क्या है, इसकी लिस्टिंग तो डिस्टर्ब है लेकिन ये खुद बंदा पुराना अमेजोन के ऊपर बैठा बेच रहा है, ठीक है। ऐसे ब्रांड के ऊपर नहीं जाना, अगर आप मी टू करना चाहोगे, होलसेल करना चाहोगे, नहीं जाना, क्योंकि उसकी ओवरऑल सारी चीजें डिस्टर्ब हैं। देख रहे हो, जिस लिस्टिंग पर भी जाओगे वायोलेशन है, वायोलेशन है, तो ये टूल बाय कर लो, ये टूल बाय करना मस्ट है, ठीक है। बाय करोगे तो आपको एडवांस लेवल की चीजें बताएगा। ये देखो, इसके ऊपर भी वायोलेशन है, और इसके ऊपर सेलर जो है ना, देखो तकरीबन आज से 3 महीने पहले या 6 महीने पहले इसके ऊपर सेलर थे 40, आज कितने 10, ये लिखा हुआ 40 यार, ये देखो कितने सेलर थे यार, दिखाओ तो सही। 32 सेलर थे, 32 35 राउंड अबाउट। आज कितने कहाँ गए यार, एक साल के 6 महीने के अंदर कहाँ गए सेलर, 22 सेलर कहाँ गए। सोचने वाली बात है ना, किसी को उड़ा दिया होगा, किसी को क्या किया होगा, किसी को क्या किया होगा। लेकिन आपने ये चीज चेक कर लेनी है, अगर ऑथेंटिक बंदा आपने फाइंड करना है ना, वो अपने नाम से ईबे पर, वॉलमार्ट पर, अमेजोन पर कहीं ना कहीं बैठ के बेच रहा होगा। अगर डिस्ट्रीब्यूटर है इटसेल्फ वो भी बेच रहा होगा, ब्रांड है इटसेल्फ ये भी बेच रहा होगा। ये कॉमन चीज है, ठीक है। या वो बड़े बड़े रिटेल शॉप पे आपको मिलेगा, यूएसए की बड़ी बड़ी रिटेल शॉप पे आपको वो ब्रांड नजर आएगा। इसकी क्या कहानी है, ये मैंने क्यों बताया, इसका मतलब ये है कि ये जो जिस ब्रांड को आप बाय करने जा रहे हो ना, वो 80% एक्यूरेट है। 80% आप मुतमईन हो कि उसको बाय करो और सेल करो। लेकिन जब तक आप टूल का इस्तेमाल नहीं करोगे आपको नहीं पता चलेगा कि यार ये जो ब्रांड है ये 1 नंबर है या 2 नंबर है, इसकी लिस्टिंग 1 नंबर है या 2 नंबर है। क्या मुझे फ्यूचर में वही वाली बात आ जाती है, क्या जो मेरा स्टोर है वो मेरा ठीक रहेगा या खराब हो जाएगा या उसके ऊपर कोई सस्पेंशन आएगी, ये चीज इसका जवाब आपको ये टूल देगा, ठीक है। अब मेरे हिसाब से आपको समझ आ चुकी होगी। अब मल्टीपल लोग यार मेरे साथ डिस्कशन करना चाह रहे होते हैं, तो भाई डिस्कशन के लिए आप मेरे साथ 1 आवर कॉल बुक कर सकते हो। कोई सवाल है, कोई जवाब है, कोई कहानी है, आप शेयर कर सकते हो। मैं आपको जो कुछ मेरे पास हुआ ना उसका वीआईपी सॉल्यूशन, अभी तक ना मैं 1,000 अमेजोन का सस्पेंडेड स्टोर जो है ना वो अपने हाथ से कवर करवा चुका हूँ 4 साल के अंदर। बड़े बड़े इन्वेस्टर्स के बड़े बड़े स्टोर्स को मैं देख चुका हूँ, और अल्हम्दुलिल्लाह से 500 प्लस एक्टिव स्टोर्स के ऊपर मैं काम कर चुका हूँ। 500 प्लस मल्टीपल, ठीक है। और उसमें बड़े बड़े स्टोर्स के ऊपर हर तरह के हर कैटेगरी में
बड़े बड़े सियालकोट के, लाहौर के, इस्लामाबाद के बड़े बड़े जो इंस्टीट्यूट वाले जो ऑनर्स हैं वो जानते हैं मुझे, ठीक है। और अल्हम्दुलिल्लाह से ये क्या है कि मैं जो भी सॉल्यूशन आपको प्रोवाइड करूंगा, जो एडिशनली आप कोई भी बात पूछोगे ना, मैं आपको गाइड करूंगा, जो मैं यूट्यूब पे पब्लिक में आमतौर पे नहीं बताता, ठीक है। इसकी 1 आवर कॉल फीस है $50, ठीक है। और अगर आपको मेरा पेड कोर्स चाहिए एडवांस लेवल का, जिसमें हर चीज मैंने गाइड की हुई है और कोर्स अपडेट होता रहता है, जो भी अपडेट आती है वो टाइम बाय टाइम अपडेट कर देता हूँ मैं। पेड कोर्स उसकी मैं आपको डिटेल दिखा देता हूँ। मेरा जो पेड कोर्स है ये सिर्फ इंटरेस्टेड लोगों के लिए है कि यार हमने सीखना है, हमें कोई चीज आप करवा दो, 1-to-1, 1-on-1 सेशन करवा दो, कुछ भी करवा दो। ये मैंने उन लोगों के लिए ऑफर रखी हुई है। किसी को एडवांस लेवल का सीखना है, ड्रॉप शिपिंग सीखना है, वो मैंने बनाया हुआ है। कोर्स कंप्लीट आपको मिल जाता है, 63 लेक्चर्स आपको मिल जाते हैं। उसके बाद अमेज़न यूएई का, केएसए का, सऊदी अरेबिया का आपको कोर्स मिल जाता है। ऑस्ट्रेलिया भी बीच में इंक्लूड है। आपको अमेज़न होलसेल, रिटेल आर्बिट्राज दोनों कंबाइन यूएसए में कैसे करना है, उसका कंप्लीट कोर्स आपको मिल जाता है। अमेज़न होलसेल 2025 में कैसे करना है, आपको ये कंप्लीट कोर्स मिल जाता है। और आगे आपको सारे इनवॉइसेस मिल जाते हैं, टेम्पलेट्स के हमें इनवॉइसेस कैसे चाहिए होंगी। कभी-कभी कोई छोटा-मोटा मसला आ जाता है, तो आप इनवॉइसेस इस तरह की बनवा के अपना स्टोर या लिस्टिंग अपनी अप्रूव करवा सकते हो। दोबारा वॉलमार्ट का कोर्स आपको मिल जाता है इसमें। आपको सस्पेंशन का कोर्स मिल जाता है, सस्पेंशन के टेम्पलेट्स मिल जाते हैं कि कभी कोई छोटा-मोटा इश्यू आ जाता है तो कैसे अपील सबमिट करवानी है यार, कोई आइडिया तो हो। कंप्लीट कोर्स है। तो इस कंप्लीट गूगल ड्राइव की एक्सेस आपको मिल जाएगी, ₹15,000 इसकी फीस है और ये लाइफ टाइम आपके पास रहेगी। मुझे इस नंबर पे व्हाट्सएप कीजिएगा, मेरी टीम जल्द से जल्द आपको रिस्पॉन्ड करेगी। आफ्टर पेमेंट कन्फर्मेशन आपको कंप्लीट गूगल ड्राइव की एक्सेस मिल जाएगी, ठीक है? और ये ऑप्शन सिर्फ इंटरेस्टेड लोगों के लिए है, 1 आवर कॉल कंसल्टेशन का और पेड कोर्स का। मल्टीपल लोग इंटरेस्टेड होते हैं कि यार हमें कुछ एडवांस सीखने को मिले, ठीक है? आई होप कोई बात बुरी लगी होगी आपको तो उसके लिए माज़रत। अगर आप कोई मेरी इस्लाह करना चाहते हैं, आप इस्लाह कर सकते हैं मेरी। उसके लिए कोई टॉपिक है, कोई बात है, कोई सजेशन है, आप मुझे कमेंट बॉक्स में मैसेज कर सकते हो। कोई बात बुरी लगी हो उसके लिए माज़रत, अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह आप सबका हामी और नासिर हो। खुदा हाफ़िज़।